हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने 10th ज्योमेट्री राइट, सो सिमिलरिटी चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.2 का 7 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीटली सॉल्व किया है राइट। तो आज अपन डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये 3 क्वेश्चन आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं राइट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले तो मैंने आपको हर एक लेक्चर में मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री में डायग्राम इज नेसेसरी, ठीक है। तो पहले डायग्राम में निकाल लेता हूँ। तो डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग एकदम खास होता है। तो ये है डायग्राम। तो यहाँ पे गिवन है एंगल बाइसेक्टर और इसका नाम है एल एम एंड एन, और ये है टी। तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में दिया हुआ है, ये है 8, ये है 10 और ये है 6। तो ऐसे डायमेंशन उन्होंने ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, तो पहले तो क्या क्या गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न कैसे लिखना है, जो गिवन है वो पहले लिख देने का। तो इन ट्रायंगल एल एम एन राइट, तो कॉमा, तो रे एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन। बाइसेक्ट मतलब क्या कर रहा है, जो रे एम टी है, ये जो रे है वो ए एंगल को एल एम एन मतलब ए एंगल को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ए एंगल को इक्वली वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये आपको गिवन है। अगेन क्या गिवन है, उन्होंने दिया हुआ है एल एम इज इक्वल टू 6, एम एन इज इक्वल टू 10, टी एन इज इक्वल टू 8 राइट। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। और क्या करना है, टू फाइंड। तो फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड एल टी, ये आपको फाइंड आउट करना है राइट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा है। तो एल टी यहाँ पे जो है ये अपने को निकालना है। और यहाँ पे गिवन क्या है कि रे एम टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन। तो एंगल बाइसेक्टर सीधा ही गिवन है, तो अपने को कौन सा थ्योरम यूज करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम राइट। तो मैं गिवन को रब करता हूं और मैं आपको जस्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन को आपने लिख लिया सब लोगों ने, वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी अपन सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम आप यूज करेंगे, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये थ्योरम आप यूज करेंगे। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो बहुत सारे लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो अगर मैं यम से स्टार्ट करता हूं, कहां से, यम से, तो एम एल अपॉन यम से लेने का एम एल अपॉन एम एल इज इक्वल टू, अगर मैं एम से स्टार्ट कर रहा हूं तो एम एल, तो यहां से आगे स्टार्ट करने का, तो एल टी अपॉन टी एन राइट। तो एम एल कितना है, एम एल आपको गिवन है, एम एल है 6, एम एन कितना है, एम एन 6 है, एम एन कितना है, एम एन 10 है राइट। एल टी वी हैव टू फाइंड आउट एंड टी एन कितना है, टी एन है 8 राइट। तो आपको पता है क्या करना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है राइट। तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू एल टी, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू एल टी। तो एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10 राइट। तो अपने को गिवन है। तो आपको पता है 2 4 जा 2 5 जा राइट। तो कितना आ गया, 24 अपॉन 5। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 4 रिमेनिंग रहता है, तो पॉइंट दिया तो 40, तो 5 8 जा 40। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4.8। और यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ, मतलब सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यूनिट्स। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यूनिट्स राइट, जो भी है। तो एक इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, गिवन, टू फाइंड द सॉल्यूशन, ऐसे सिस्टमैटिक लिखेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे राइट। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जाते हैं। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर एबीसी। तो पहले ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में डायग्राम मैंडेटरी है। तो पहले डायग्राम
निकाल लेते सो दैट उससे अंडरस्टैंडिंग फास्ट होगा। तो ये ऐसा आपको डायग्राम गिवन है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है और यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर आपको गिवन है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल का नाम है एबीसी, राइट। ट्रायंगल का नाम गिवन है, x+5 है, x+2 है, x-2 है और ये x है। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है d, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, जो भी गिवन है वो लिख देने का, ठीक है। तो गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, राइट। तो सेगमेंट, तो बीडी यहाँ पे सेगमेंट दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रेड ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, सेगमेंट। तो रे एंड सेगमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट एंड होता है 2 पॉइंट में, बराबर है। रे क्या होता है, रे ऐसा होता है। तो आपको डायग्राम में सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में क्या, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट क्या है, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, यस और नो, ठीक है। सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। देन गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो AB इज इक्वल टू एक्स, राइट। BC इज इक्वल टू x+5, BC इज इक्वल टू x+5, AB गिवन है, राइट। एंड देन AD इज इक्वल टू x-2, आपको AD भी गिवन है, वेर इज AD, AB गिवन है और आपको CD या DC भी गिवन है, कितना है, x+2, A भी गिवन है। तो आपको फाइंड द, क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। ये आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर गिवन है, तो अपन कौन सा थ्योरम यूज करने वाले हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने गिवन और टू फाइंड लिख लिया, ठीक है। सो वेरी गुड, ठीक है। चलो अपन जाते हैं अभी सॉल्यूशन पे, राइट। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। चलो फटाफट अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन जस्ट राइट डाउन फास्ट। चलो सॉल्यूशन, तो एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपन यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। ये थ्योरम अपन यूज करेंगे, एग्जैक्टली, बरोबर है, ठीक है। तो चलो थ्योरम क्या है, तो पहले मैं बी से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो VA अपॉन BC इज इक्वल टू, अगर मैं B से स्टार्ट कर रहा हूं A से, तो यहाँ पे भी A से स्टार्ट करने का, तो AD अपॉन DC, राइट। तो अपन BA का वैल्यू डालेंगे। BA कितना गिवन है, x, कितना गिवन है, x। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं x अपॉन BC कितना है, BC x+5 है, BC कितना है, x+5 इज इक्वल टू AD कितना है, AD है x-2, AD कितना है, x-2, राइट। और CD कितना है, या DC कितना है, x+2, इतना आपको गिवन है, AX है, राइट। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके देता हूं। तो x इंटू x+2, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x+5 इंटू x-2, राइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x² प्लस है तो प्लस x इंटू 2x, ये हो गया। अभी इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, x पहले लिख देने का, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, राइट। अगेन +5 है तो +5, यहाँ पे +5 है तो +5 लिखने का और x-2, राइट। ये भी हो गया। चलो अभी इसको एज इट इज लिखते हैं, x इंटू x² माइनस है तो माइनस x इंटू 2x, ये हो गया। ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, राइट। अभी इधर जाते हैं, तो 5 इंटू x 5x, 5 इंटू x 5x, और इधर
माइनस है तो माइनस 5 टू द 10, राइट। तो पूरा मतलब पूरे अपन ने ब्रैकेट वगैरह सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी कैंसिल हो गया। माइनस 2x प्लस 5 क्या होगा, इसको 2x एज इट इज, और माइनस 2x प्लस 5, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3x। और बड़े नंबर का जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव 3x। और माइनस 10 है तो माइनस 10, राइट, ठीक है। तो अभी 3x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10, राइट। तो ये 3x प्लस पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस 3x। तो 2x माइनस 3x कितना होगा, माइनस x। तो माइनस 1x लिखो या माइनस x लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप माइनस 1x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 हो गया। इतना सिंपल है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लॉकडाउन के वजह से क्या हो गया, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज आ रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे टीचर तो अच्छे कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ पे होता है, तो मिस्टेक मोस्टली आपके कैलकुलेशन में होता है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आधा क्वेश्चन उठा के आपको खुद होके सॉल्व करके देखो। मिस्टेक होगा इनिशियली, मिस्टेक होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मिस्टेक से इंप्रूवमेंट होता है। तो प्रैक्टिस, तो परफेक्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी कैलकुलेशन डे बाय डे इंप्रूव होते जाएगा एंड यू विल गेट अ गुड स्कोर, राइट। तो आज के दिन अपन ये 8 और 9 के क्वेश्चन अपन ने ए लेक्चर में सॉल्व किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिमेनिंग सम है दैट इज 10 एंड 11 सम, तो ये 10 एंड 11 सम अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं, बाय बाय।